लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हम सबको इतना अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करता है। चाहिए हम सब प्रार्थना करें। घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। कि आपने हम सबको अच्छी तरह से रखा, संभाल के रखा पूरे दिन। अब ये संडे के दिन प्रभु जी इबादत हो रही है प्रभु, इसी में आपको से सहयोग चाहते हैं प्रभु जी। और जो आ रहे हैं प्रभु जी उनको आसानी से लेके आइए और इस घर भवन में आए प्रभु, अपना पाक कलाम सुने और सुनने के बाद इस पर ग्रहण करें प्रभु। हम ये जानते हैं परमेश्वर तो कितना महान परमेश्वर, हमारे हफ्ते भर हमको संभाल के रखा प्रभु जी। और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि अगले हफ्ते भी हमको संभाल के रखेगी। इस बेटी की शादी करने जा रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए पिताजी, आप मौजूद रहेंगे वहाँ से। क्या मांगू तेरे नाम से मांगता प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब एक गीत के चलते हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा की ओर चलते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है सब, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, खुदा हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। करवाई को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। करवाई को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जलाया,
प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदा यीशु मसीह के वचन के चलें, जैसा कि खुदा यीशु मसीह के दास हम सबको खुदा के वचन में ले चलेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये दिन ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानने पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और हम जितना भी उसके वचन को जानने की कोशिश करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं उतना ही शैतान चाहता है कि हम उसके वचन से दूर रहें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मेरे वचन की खोजी हैं और मेरे वचन पे कान लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें ज़रूरी है कि हम उसके वचन को जानें। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वचन को जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक संगति में हो लेना है। वो कहता है, धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरी वचन पे कान लगाते हैं और मेरे वचन में बने रहते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वचन को जानना और उसमें चलना ही जीवन है। बहुतों ने कोशिश करी कि लाओ हम जीवन पाएं, लेकिन जीवन उन तक पहुँच न सका। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों का उद्धार हुआ। आमीन। अर्थात जितनों ने उसके वचन पर विश्वास किया, अर्थात जितनों ने उसके वचन पर कान लगाया और जितनों ने उसके विपत्ति, उसके कलेश के दिनों में उसके साथ सहभागी बने। वचन हमें मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना सिखाता है। और जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और यीशु मसीह के वचन में कान लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन को बदलता है। हमारा जीवन वैसा नहीं होता जैसा इस संसार के मनुष्यों का जीवन है। उसने कहा, मेरे लोग, मेरी प्रजा, उसने कहा, मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। उसने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और सुनकर उस पर चलते हैं। वो लोग हैं कौन? उसका छोटा झुंड है कौन? कौन है जो खुदा को भाता है? कौन है जो खुदा के वचन में हो लेता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के आने वाले समय के बारे में कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन एक है जिसने हमें और आपको बनाया है, और वो आने वाले समय के बारे में सारी बातें जानता है। इसलिए उसने कहा, अपना सारा सामान, अपना सारा परिश्रम, अपना सारा बोझ मेरे हाथों में ला दे दो। देखो, मैं तुम्हारे सारे बोझों को, तुम्हारे सारे परिश्रम को, तुम्हारे सारे कामों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों खुदावन यीशु मसीह बार बार कहता है, मेरे पास आओ? क्यों खुदावन यीशु मसीह कहता है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए? क्यों खुदावन यीशु मसीह कहता है, जो कोई धर्म का भूखा है वो तृप्त किया जाएगा? क्यों आखिर यीशु मसीह अपने वचन से बार बार हमें जीवन की बातें बताता है? और जीवन की बातें हैं क्या? कोई आए और हमें बताए कि जीवन है क्या। कोई आए और हमें बताए कि हम किस रीति से जीवन की बातों को सुने और किस रीति से उसको ग्रहण करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य, संसार का हर एक मनुष्य जीवन को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो जीवन को जानता नहीं। उसने कहा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। आज एक बार फिर
हम भाई कैलाश के घर आए हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर खुदा ने हमें जगत के कोने कोने में जाकर अपने सुसमाचार का प्रचार करने को कहा है। इसलिए हम इस संसार के कोने कोने में जहाँ कहीं हमें आवाज़ आती है कि जो भाई, जो बहन, जो भी प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, हम वहाँ जाते हैं और खुदा का वचन सेतमेत बता देते हैं। ये एक परिश्रम है इस पृथ्वी पर जो खुदा ने हमें दिया है, और धन्य है वे जो इस परिश्रम में सहभागी होते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप जीवन की बातें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहते हुए जल के समान जिस तरह से झरना बहता है, और झरने का जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता, वैसे ही आपको और मुझे यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हमारे जीवन के सारे कामों को खुदा का सामर्थी बलवंताना हाथ पूरा करेगा। मैंने बहुत परिश्रम करा और मैंने बहुत बल लगाया और मैंने बहुत बुद्धि लगाई कि लाओ मैं अपने बुद्धि, अपने धन और अपने परिश्रम के द्वारा इस पृथ्वी पर अपने सारे कामों को पूरा करूं। तो मैंने पाया कि मेरी बुद्धि, मेरा परिश्रम, मेरा धन और मेरा बल सब कुछ व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने समझ में रखा था और मैंने अपने विचारों में ये सोचा था कि मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरी समझ और मेरा धन इस पृथ्वी पर सारे कामों को करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को लेके मैं चला, अर्थात अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना धन और अपना सब कुछ जब मैं लेके चला, तो मैंने देखा कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा। एक कदम भी मैं नहीं चल पाया। तब मैंने कहा कि प्रभु, इतना बड़ा सफर, ये पूरा मार्ग, अर्थात मुझे अपने जीवन में ये पूरा सफर तय करना है, इस पूरे मार्ग पर चलना है, मैं कैसे चल पाऊंगा प्रभु? आप मुझे बताइए। जब मैं एक कदम नहीं चल पा रहा तो मैं कैसे चलूंगा? बताइए आप मुझे प्रभु, मैं कैसे चलूंगा? कुछ तो बताइए प्रभु। ऐसे तन्हा ना छोड़ दीजिए, ऐसे अनाथ ना छोड़िए प्रभु। मुझे बताइए कि मैं कैसे चलूं। मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा धन, मेरा बल, सब कुछ मेरे साथ होते हुए भी मैं एक कदम नहीं चल पा रहा। प्रभु आप बताइए मैं कैसे चलूं? तब प्रभु का वचन आता है और कहता है, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। मैं गिर गया, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया, मैं इधर उधर ताकने लगा। मैंने कहा, प्रभु मेरी सहायता करने के लिए किसी को भेजो। मैंने कहा, प्रभु इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो जीवन दे सके, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, और ना ही मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरी समझ। प्रभु मुझे जीवन चाहिए। तब प्रभु का वचन आता है और क्या कहता है? आइए हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों।
हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यिर्मयाह 10:23। पढ़े बेटा, कस के पढ़े। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब यिर्मयाह ने परिश्रम करा और उसने अपने जीवन में एक कठिन परिश्रम किया, तो एक बात को जाना, और जिस बात को जाना, सिस्टर यहाँ आके बैठिए आप। ठीक। जिस बात को जाना वो बात क्या है? पढ़े बेटा। हे यहोवा, अच्छा, जब जाना तो उसने क्या कहा? मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। कहां जाएंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में बने रहने की सामर्थ्य आपके अंदर है? नहीं। मनुष्य का मार्ग ही उसके वश में नहीं है। मैं जान गया। कैसे जाना यिर्मयाह? यिर्मयाह कैसे जाना? यिर्मयाह 9वां अध्याय कैसे जाना यिर्मयाह कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। हैं? आंसुओं का सोता होती। मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। आंखें आंसुओं का सोता होती है। यिर्मयाह कब जाना? यिर्मयाह, तुमने कब जाना कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं? भला होता मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का। इससे पहले कि 10:23 में वो कहे कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, उसने 9वें अध्याय उसकी पहली आयत में कहा भला होता। क्या भला होता? मेरा सर जल ही जल, यानी जल ही जल का मतलब समझे, मेरे आंसुओं से मेरा सर भर जाता, इतना रोता। और इस रोने को यिर्मयाह भला कह रहा है। हमें और आपको वचन को समझना होगा।
पास्टर साहब को नहीं समझना होगा, और ना ही हमें और आपको इस संसार की वस्तुओं को समझना है। बहुत तेरे लोग हैं इस संसार में जो अपनी बुद्धि लगाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे अपनी बुद्धि लगाकर समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। जितना ज्यादा अपने आप को हाथ पांव हिला रहे हैं, उतना ज्यादा वो एक जाल में फंसते जा रहे हैं। धन तो है, संतान भी है, और पूरा घराना भी है, लेकिन पूरा घराना और संतान का फल और धन और सब कुछ होते हुए वे अभागे, तुच्छ और नंगे हैं। क्या है वे? अभागे। कहाँ लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो और पूछो कहाँ लिखा। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, उसका 3रा अध्याय, और उसकी 17वीं आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है, क्या कहता है? तू कहता है कि मैं हेलो सृष्टि, सीधे बैठ। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हूं। मनुष्य कह रहा मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास समझ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। यिर्मयाह कह रहा भला होता, क्या भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। अरे जब कोई मनुष्य खूब रोता है, उसके बाल गीले हो जाते हैं, उसका शरीर गीला हो जाता है। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यिर्मयाह रोया। कह रहा ये भला है कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। कह रहा मैं जान गया। क्या जाना यिर्मयाह? मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। ओहो, तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, वे कहते तो हैं कि मैं धनी हूं, धनवान हूं। क्या कह रहे हैं? तू कहता है और धनवान हो गया हूँ, कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। किसी वस्तु की घटी है मनुष्य के पास? संसार में निकली आप देखिए, अपने बच्चों से पूछे क्या खाना बताओ,
अभी पति से बताओ क्या खरीदना, जो खरीदना खरीद लो। देखो हम यहां पर गाड़ी रोक दे रहे, तुम्हें जो जो खरीदना खरीद लो। हम तो भैया वचन में रहते हैं हमेशा 24 घंटे, 24 घंटे हम इसी में चलते हैं। घर वाले पूरी तरीके से समझ गए कि पूरा पागल हो गया, और हर मनुष्य समझ गया है कि ये पागल हो गया, अब इसका इलाज कहीं पर नहीं है। क्या इसका इलाज कहीं नहीं है। एक पागलपना, एक जुनूनीपना, एक प्रभु के प्रति आपका प्रेम हर मनुष्य से अलग होना चाहिए। हमेशा याद रखिए इन बातों को। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है दुनिया को। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं। मेरा बड़ा भाई है, फिर मेरी बड़ी बहन है, फिर मेरा एक और बड़ा भाई है, और फिर मैं हूं चौथे नंबर पर। लेकिन मुझे खुदा ने बहुत नजदीक ले जाकर, पता नहीं क्यों, मुझे उठाया और मुझे बहुत नजदीक ले गया, और नजदीक ले जाके कह रहा, इस आग में गिर जा, इस भट्टी के अंदर गिर जा। और जब मैं आग के अंदर गया, और जब मैं भट्टी के अंदर गया, और जब मुझे उसने परखना शुरू किया, तो बहुत बार तो मन में ऐसा लगा कि इस आग, इस भट्टी से निकलकर मैं खुदा के वचन से दूर होकर फिर संसार की ओर भागूं। लेकिन इस सोच के पीछे भी खुदा ने अपना बलवंत दाहिना हाथ, बेटा देख के आना नीचे, मेरे जीवन पर बनाए रखा। उसे कहा थोड़ी ताड़ना तो पड़ेगी, थोड़ा हल्का सा दर्द तो होगा, लेकिन इसे सह ले। और जब मैंने उस आग में गया, उस ताड़ना में गया, तो थोड़ी देर तो मेरा शरीर उबाल मारने लगा, और मैंने कहा मैं यहां से भागूं। लेकिन थोड़ी समय के बाद वो ताड़ना, वो उबाल, वो आग मुझे आनंद देने लगी। यिर्मयाह 9 कह रहा, भला होता मेरा सर जल ही जल, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। और यिर्मयाह 10:23 कह रहा, मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा? तू कहता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं। मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं। मनुष्य कह रहा कोई वस्तु की कमी नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ प्रभु की दया से है।
प्रभु कह रहा तू कंगाल है। पढ़े जरा, आगे पढ़े। और यह नहीं जानता ये नहीं जानता, तू अरे अभागा है अभागा और तुच्छ है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और और अंधा अंधा। और नंगा है। अरे अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा। तू नहीं जानता कि तू ये सब है। कह रहा मैं धनी हो गया, मैं धनवान हो गया, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और यिर्मयाह कह रहा मैं जान गया, और खुदा कह रहा तू नहीं जानता। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 3:17 पढ़ो, क्या लिखा। वो कहता है कि मैं धनी हूँ तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है और ये नहीं जानता। और मनुष्य नहीं जानता और ये नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके मार्ग उसके वश में। कौन बताएगा आके? कौन बताएगा आके खुदा के इस वचन को कि हम उसके वचन को जाने? जब यिर्मयाह ने जाना तो यिर्मयाह ने कहा मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। जाओ चाहे जहां जाना चाहो। क्या करना चाहते हो? जो करना चाहते हो इस पृथ्वी पे करो, लेकिन ये समझ लो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे वश में नहीं। क्या करने आए हो यहां पर? हम यहां पर प्रभु का वचन बताने आए हैं। तो प्रभु का वचन आप कैसे बताएंगे? प्रभु का वचन आपको इस रीति से बताना है कि मनुष्य के जीवन में प्रभु के प्रति एक प्यास बढ़ जाए, मनुष्य प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बन जाए, मनुष्य प्रभु के वचन का भय मानने लगे, मनुष्य के जीवन में खुदा का वचन बहुतायत से बढ़ने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग बाइबल पढ़ते हैं, लोग वचन को पढ़ते हैं, लोग चर्च जाते हैं, लोग भवन जाते हैं, लेकिन उनके मनों में खुदा का भय नहीं, उनके जीवन में खुदा का कोई भी वचन दिखाई नहीं देता। वो हरे भरे वृक्ष तो हैं, परंतु उनमें कोई फल नहीं है। और जिस वृक्ष में फल नहीं होता, खुदा कहता है इस वृक्ष को काट डाल। यिर्मयाह कह रहा है 9वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता। है अपने मरे हुए लोगों के लिए कि मैं रात दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए, अपने मारे हुए लोगों के लिए, मारे हुए लोगों के, अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता। ये अपने मारे हुए लोगों के लिए का मतलब आप समझे? जो वचन को सुनते ही नहीं, जिनके पास जाके वचन सुनाते हैं और वो सुनते और उसको अपने कानों से झाड़ते और चल देते। मैं उनके लिए रोता, अपने
मारे हुए लोगों के लिए रात दिन रोता। कब रोता? रात दिन। जब आप खुदा के वचन को जान जाएंगे, जब आप उसके वचन को सुनने में चौकसी करेंगे, जब आप उसके वचन में स्थिर होंगे, तब आपके अंदर एक भूख उठेगी, और वो भूख ये होगी कि हर एक मनुष्य खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। क्यों तुम दूसरों के लिए, क्यों तुम मनुष्यों के लिए रो रहे हो? क्यों रो रहे हो मनुष्यों के लिए? कह रहा रात दिन रोता रहता है ना, रात भर दिन भर रोता रहता। किसके लिए? अपने मारे हुए लोगों के लिए। ये मारे हुए लोग कौन है? इनको सुनना होगा, इनको पहचानना होगा। ऐसे कहो, तो ये मारे हुए लोग कौन है? देखिए, वचन को समझने के लिए वचन को जानना होगा। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा? भला होता कि मेरे सिर जल ही जल भला होता मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। क्यों क्यों रो रहे हो? कोई किसी के लिए रोता है? अरे रोएगा भी कोई किसी के लिए 5 मिनट 10 मिनट, रात दिन कौन रोएगा? क्या रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता? क्यों रोता रहता? और ये मारे हुए लोग कौन है? कौन है ये मारे हुए लोग? जिनके लिए यिर्मयाह रात और दिन रोने के लिए तैयार है, जिनके लिए यिर्मयाह कह रहा भला होता मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, मैं अपने मारे हुए लोगों के लिए रात दिन रोता रहता। मैं जान गया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। किनके लिए रो रहा है? किनके लिए कह रहा है ये मारे हुए लोग? कौन मारे हुए लोग हैं ये? कौन हैं ये? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसकी 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ें। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय। ये मारे हुए लोगों को अगर आप नहीं जानेंगे तो यिर्मयाह जो रात और दिन रो रहा है, यिर्मयाह जो जान गया कि मनुष्य के वश में उसका मार्ग नहीं है, यिर्मयाह जो कह रहा है हाय हाय, मारे हुए लोगों को अगर आप नहीं जानेंगे तो यिर्मयाह के रोने को आप नहीं जान पाएंगे। और अगर इन मारे हुए लोगों के विषय में आप नहीं जानेंगे तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी खुदा के वचन को नहीं जान पाएंगे। ये मारे हुए लोग कौन है? यिर्मयाह 11वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा का यह वचन यहोवा का यह वचन मेरे पास, यहोवा के पास है? यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ, यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो सुनो और और यहूदा के यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम तो ये मारे हुए लोग कौन? यहूदा के पुरुष और यरूशलेम के रहने वालों अरे
ए भैया, ये मारे हुए लोग कौन? यहूदा के पुरुष, यहोवा के पुरुष और यरूशलेम के रहने वाले। यहूदा के पुरुष और यरूशलेम के रहने वाले। अरे यहूदा का गोत्र तो उसाते हैं पवित्र है, यरूशलेम के रहने वाले तो यीशु मसीह को जानते हैं। ये मारे हुए लोग हैं क्या? ग्यारहवीं अध्याय पहली आयत पूरी पढ़े। पढ़े। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा उनसे कहो इज़राइल के खुदा यहोवा कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन को ना माने। अरे क्यों कह रहा, रात दिन मैं रोता रहता हूं ये मारे हुए लोगों के लिए। आप और हम वचन तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखिए, एक आत्मा होती है कि जब प्रचार चल रहा होता है, उस प्रचार चलते हुए प्रचार में जो आयत याजक पढ़ाता है, उस आयत के आगे पढ़ने की एक आत्मा, और ये होती है बहकाने वाली आत्मा। उसने कहा जितना तुझे मिला उतना खा। इजरायलियों से उसने कहा मन्ना बरसेगा, हाँ बरसेगा। सूरज की पहली किरण से पहले अच्छा मन्ना बटोर लेना, अच्छा, लेकिन सुनो, हाँ जितना खाना उतना लेना, उससे अधिक लेके बेकार ना कर देना। याजक जितना पढ़ाए बस वहीं तक स्टॉप हो जाओ, और अगर उसके आगे पढ़ने लगे तो तुम मन्ना को बटोरने लगे, और मन्ना बटोरने के बाद तुम मन्ने को खराब कर दोगे, और मन्ना खराब होगा तो खुदा तुमसे उसका बदला लेगा। आपको मालूम है, जहां तक खुदा भविष्यवक्ताओं को दिखाता था वो वहीं तक देखते थे, उससे आगे नहीं बढ़ते थे। और अगर आज आप प्रभु का भय मानते हैं तो याजक जहां तक पढ़ाए बस वहीं तक पढ़ो। क्या ये लिखा है क्या? दिखाओ कहाँ लिखा। तो क्या ये भी दिखा दोगे क्या? हम ये भी दिखा देंगे। प्रकाशित वाक्य खोलो। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ें। कि जो कुछ तू देखता है, अब सुनिए क्या कह रहा। कि जो कुछ तू देखता है, कि जो कुछ, बस यहीं तक,
जो कुछ तू देखता है, सब कुछ नहीं, जो तुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ नहीं। जब वचन याजक साहब खुलवाते हैं तो उस समय वचन की पुस्तक जब आप खोलते हैं, वाचा की पुस्तक, आपके सामने पूरी किताब दिखती है। लेकिन आप पूरी किताब को देखने के बावजूद भी आप उसकी एक आयत को देख रहे होते हैं। वचन को समझना पड़ेगा। जो कुछ तू देखता है, अब ऐसा नहीं कि जब आपने वचन खोला, याजक साहब ने एक आयत, एक अध्याय खुलवाया, उस अध्याय खुलवाने के बाद याजक साहब ने उस एक आयत को खुलवाया, आयत को खुलवाने के बाद जैसे ही आयत खुलवाई जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन हम आगे पीछे ऊपर नीचे लिखा हुआ नहीं देखेंगे, हम एक पर्टिकुलर एक आयत को देखेंगे। काश कोई आए और वचन को समझाए। क्यों तुम एक एक चीजों को खुलवा के पढ़ा देते हो? क्योंकि वचन को प्रचार करते समय खुदा का आत्मा का होना जरूरी है, और अगर आत्मा नहीं तो वचन का प्रचार करना व्यर्थ है। इसलिए कहा उसने प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में पढ़ें। कि जो कुछ तू देखता है, वाह! अब जब तूने पुस्तक खोली तो तूने क्या देखा? क्या देखा? एक आयत, अर्थात उस समय के लिए उस समय का मन्ना। इसको बटोर। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, हमें और बटोरना, कनस्तर भरना है अपना। कह रहा अभी बटोरेगा, शाम तक खराब हो जाएगा। खुदा ने कहा बटोरना उतना जितना खाया जाए। तब भी अपने उस आते हैं खत्तों में उन्होंने ढेर सारा भर लिया। खुदा के वचन पे विश्वास नहीं था। उन्होंने खुदा ने कहा, बता दिया भैया कम बटोरना, ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेरों ने बटोर लिया। हो 11वीं आयत में क्या लिखा? कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अरे, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। कहा लिखना है? हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। तब नीति वचन उसका 3रा अध्याय कहता है कि खुदा के इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। लिख, पुस्तक में लिख। अब हमेशा याद रखिए, वचन में बैठने का, महासभा में बैठने का एक तरीका होता है, और आपका बैठने का तरीका बताएगा कि आप खुदा के प्रति कितना ईमानदार हैं। आप जितना ज्यादा खुदा का भय मानेंगे, उतना ज्यादा आप खुदा में बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप उसके वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलेंगे, उतना ज्यादा आप खुदा के चुने गए हो जाएंगे। खुदा का भय, खुदा का वचन को मानना और उस पर चलना सिखाता है। समझें, वचन को समझें। क्या कह रहा है वचन? यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। तो यानी कि जो कुछ हमको देखना है, जो देखते हैं हमको वही पढ़ना है। यस,
यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। पढ़ो बेटा। यहोवा का यह वचन यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन को सुनो इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। उनसे कहो, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा यहोवा यूं कहता है। उनसे कहो, इजरायलियों का खुदा यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य श्रापित है वो मनुष्य जो वाचा के वचन ना माने। जो वाचा के वचन ना माने। मैंने जान लिया कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मेरा सर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता हो गई। मैं रात और दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता हूं। यिर्मयाह, तुम ये क्या कह रहे हो? क्यों अपने मारे हुए लोगों के लिए रो रहे हो? क्योंकि यिर्मयाह जानता है जिस वचन को ये ग्रहण नहीं कर रहे, जिस वचन का ये भय नहीं मान रहे, जिस वचन को ये सुनकर उसका भय मानकर नहीं चल रहे, उसको खुदा श्रापित करने पर है। पढ़ो जरा। श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को ना माने। आगे, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश से निकालने के समय यह कह के बांधी थी। मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं समझो। उनको, जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। अरे क्या करेंगे पालन करके? बस सुन तो लिया। ए बहन, क्या करेंगे पालन करके? इधर बाप मीटिंग करा तो ली। ए भैया, ऐसे वचन का प्रचार करते क्या? यस। भैया हम चर्च गए तो थे और सबसे पहले जाके बैठे थे। बस हो गया। अपने मारे हुए लोगों के लिए रात और दिन यिर्मयाह रो रहा है। कह रहा है, इस वाचा के वचन को सुनो, इसकी आज्ञा, इसकी विधि को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा? तीसरी आयत में, उनसे कहो, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी। मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अरे इससे, किससे? जो सुना उसको पालन करने से तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अरे कोई बात नहीं, पास्टर साहब आए और पास्टर साहब ने प्रार्थना कर दी, भैया सब पवित्र हो गया। ओह
अरे वाह, वाह भाई वाह। अगर पास्टर साहब के आने और प्रार्थना करने से सब पवित्र हो जाता तो यीशु मसीह तो काना के विवाह में था। ताली बजाओ। कुछ समझे आप? ए भैया कुछ समझ रहे हो? अगर पास्टर साहब के आने से और प्रार्थना करने से सब पवित्र हो जाता तो यीशु मसीह तो काना के विवाह में था, तो घटी कैसे हो गई? आप में से कितने लोग मानते हैं कि यहां यीशु मसीह वहां घटी नहीं हो सकती? हाथ उठाएं। मानते हैं? तो मैं कहूं काना के विवाह में यीशु मसीह था, घटी हो गई? नहीं, उनका विश्वास कमजोर था या उनका विश्वास घटी था, ये नहीं कहा जाएगा। खुदा ने वहां अपने आप को रख के ये दिखाया कि यदि तुम मेरे वचन को जो तुमने सुना उसका पालन नहीं करोगे तो तुम मेरी प्रजा नहीं होगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितना बड़ा पास्टर, यहां तक कि उसने कहा पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, यिर्मयाह पढ़ा दो भैया, इससे अच्छा बोलने से अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो पढ़ा देता हूँ क्योंकि पागल हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 15वां अध्याय खोलो, पढ़ो आप, और उसकी पहली आयत पढ़ो। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, अरे हेलो, अगर मूसा और शमूएल भी मेरे, कौन मूसा, कौन शमूएल? और यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, ये वचन, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। आप किस पास्टर को लाओगे? आप किस पास्टर को लाओगे? एक तो मैंने महायाजक को दिखा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो मैंने महायाजक को दिखा दिया अर्थात यीशु मसीह। फिर मैंने आपको मूसा और एलिया को भी दिखा दिया। यही तो कह रहा ना कि यदि मूसा और एलिया भी वहां खड़े होकर प्रार्थना करें तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। मेरा मन इन लोगों की ओर नहीं फिरता। क्यों? क्योंकि सुना तो जरूर, लेकिन पालन कौन बताएगा? ये वचन, ये वचन कौन पढ़ाएगा? आपको मालूम है? अब याजक की तरफ देखो। आज जाति जाति के लोग अपने जीवन में, अपने घरों में प्रार्थना, यज्ञ, हवन कराते हैं, और वो केवल इसलिए कराते हैं कि हमारा घर शुद्ध हो जाए। उनके अंदर एक आत्मा है कि हवन कराने से, पूजा कराने से हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। यह है बहकाने की आत्मा। कभी भी प्रार्थना सभा कराने से आपका घर शुद्ध नहीं होगा। फिर समझिए वचन को, क्योंकि उसने कहा अगर मूसा और एलिया भी आकर मेरे सामने खड़े होके इनके लिए प्रार्थना करें तो भी मेरा मन इनकी ओर नहीं फिरेगा। अब आप बताइए, इसके बाद मैं आपको कौन सी ऐसी झूठी तसल्ली दे दूं कि नहीं हो जाएगा? सब कुछ होगा, लेकिन जो सुना उसका पालन करने पर। बिना पालन करे इस वचन का कोई भी सामर्थ का काम मेरे या किसी मनुष्य के ऊपर नहीं हो सकता। हो सकता है आपके ऊपर दया हो जाए, हो सकता है मेरे ऊपर दया हो जाए, हो सकता है पड़ोसियों के ऊपर दया हो जाए, वो उसकी दया, उसकी करुणा है।
लेकिन एक अगर वाचा कहो कि मैं वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल के कनान देश ले जाऊंगा, ओ माय गॉड। तो ये वाचा का मतलब ये है कि अब खुदा तुम्हें कनान देश में लाके रखेगा, ये उसने वाचा बांधी है। लेकिन दया का मतलब ये है कि जब तक उसकी दया बनी रहेगी तब तक तो तू इस पृथ्वी पर भरा पूरा रहेगा, लेकिन जिस दिन उसकी दया उठगी उस दिन तू गिरा। फिर समझ लें, दया हमेशा बनी नहीं रहेगी, दया हमेशा बनी नहीं रहेगी, लेकिन अनुग्रह हमेशा बना रहेगा। इसलिए पौलुस पे जो प्रार्थना कर रहा था, हो सके ये कांटा मेरे पास से निकले, प्रभु ने उस पर दया नहीं करी। पौलुस प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए, प्रभु दया करता और कांटा निकल जाता, प्रभु ने दया नहीं करी। तो प्रभु ने क्या करा? उसको अनुग्रह दिया। और वो अनुग्रह क्या था कि जब तू निर्बल होगा तब मेरे वचन में और बढ़ेगा। तब पौलुस कह रहा, ये कांटा मेरे पास चुभे रहने दे, क्योंकि इस कांटे की चुभन के कारण मैं तेरे वचन में और बढ़ जाता। ओ माय गॉड, अब मुझे दया नहीं, अब मुझे अनुग्रह चाहिए। इस पृथ्वी के कोने कोने में मैं जाके वचन का प्रचार इसलिए खुले खुले शब्दों से इसलिए करता हूं कि कहीं तुम मेरी पूजा ना करने लगो, कहीं तुम मेरे पास आके मुझे खुदा ना समझ लो। मैं कहता हूं मैं मिट्टी का एक कण हूं, मुझे कभी पूजना नहीं और ना ही मेरे हाथ को लेके कभी चूमना। बहुत तेरे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और मेरे हाथ को लेके चूमने लगते हैं। बहुत तेरे लोग हैं जो मेरे पैरों को छूने आ जाते हैं, मैं उनको तुरंत हटाता हूं, कहता हूं हटो 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 हटो। मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक मिट्टी का कण हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मुझे चूमो और कि तुम मुझसे प्रार्थना करो। मैं तो एक सेवक हूं, एक दास हूं जो प्रभु के वचन को सुनाता हूं, और अगर तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारा और मेरा एक सा दर्जा हो जाएगा। तुम और मैं भाई भाई हो जाएंगे, जैसे पौलुस और बरनबास और जैसे पतरस और यूहन्ना, उसके सारे शिष्य, आपस में कोई बड़ा ऊंचा नहीं था, सब भाई थे। आमीन। क्यों आज आप वचन को जो सुनाने आता है उसको आप ऊंचा दर्जा देते हैं? उसका रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अधिकार और खुदा का आदर केवल खुदा को दीजिए। आज याजकों की पूजा करने लगे हैं लोग, आज याजकों को खुदा की गद्दी पे बैठा के उनको पूजने लगे हैं लोग। तब खुदा का वचन पता क्या कहता है? आइए पढ़ें, एक आयत पढ़ूंगा और बस फिर बोलता बहुत हूँ। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पता चला 1.5 घंटा हो गया भैया। हे भैया कैसा वचन। अब एक बार बस केवल याजक साहब को दिखा दूं मैं, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा सा दिखाऊंगा बस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और 21 आयत पढ़ लें, बस ये सुना के बस। क्योंकि चरवाहे है क्या? क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे। अरे ए भैया, कौन सा सरीखे? पशु सरीखे। नहीं भैया, हमारे याजक साहब तो पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं। हमारे पास्टर साहब पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं।
और हमारे याजक साहब जिसके लिए प्रार्थना कर देते हैं उसका कल्याण हो जाता है, वो कभी दिखता ही नहीं। ओ माय गॉड। और वचन कह रहा क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे और पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। अरे सिस्टर क्या पढ़ा रहे हैं आप ये क्या पढ़ा रही हैं? चरवाहे यहोवा को नहीं पुकारते और किसके समान है? पशु, पशु के समान। मैं आपको बता रहा हूं, आम मनुष्य जितना बाइबल को ना मानेगा उससे ज्यादा अपने चरवाहे की बात मानता है। मैंने बहुत नजदीकी से देखा ये दुनिया, और मैं जहां देख लेता हूं कि कोई मेरी बात ज्यादा मान रहा है, वचन नहीं, मैं चुपचाप वहां से उसके सामने से कट जाता हूं, अपने आप को एकदम पीछे कर देता हूं। कभी उससे कुछ नहीं बोलूंगा, ना फोन करूंगा, ना मैसेज दूंगा, कुछ नहीं। जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक आत्मा दिख जाती है, कहीं ना कहीं वो मुझे मानने लगा है। हट जाता हूं एकदम दूर, बैक गियर। अरे हट क्यों गए तुम? तुम्हारी पूजा हो रही थी, अभी थोड़ी देर और बने रहते। सिस्टर बोलिए, थोड़ी देर और बने रहते, बोलिए थोड़ी देर और बने रहते तो अगरबत्ती लाके तुम्हारे सामने छुलगाती। अरे कितना बढ़िया तुम्हारा पूजा होती, तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखने लगते, तुम बैक हो गए यार। बैक क्यों हो गए भाई? तो क्या कोई पीछे हटा था क्या? बाइबल में दिखा दें क्या? बाइबल में दिखा दूंगा। तो क्या कोई पीछे हटा था क्या? नहीं तो क्या कोई चरवाहा पीछे हटा था क्या? ऐसे पूछो, पूछो, ऐसे पूछो। तो क्या कोई चरवाहा हाँ हटा है, हटा है। खोलो जरा प्रेरित 10, मैं दिखा दूंगा वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वचन से दिखा दूंगा, हालेलुया। प्रेरित 10 प्रेरितों उसका 10वां अध्याय प्रेरितों 10, 25, 26 पढ़े। देखिए एक चरवाहा आया और जो इसी चरवाहा को आते देखा वैसे भक्त जन पैरों पे गिर गए। ओ पूजो 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 पूजो। जब पतरस भीतर आ रहा था। देखो पतरस चरवाहा मानते हैं भैया, सिस्टर पतरस को चरवाहा मानती हैं? हाँ एकदम सही, एकदम सही। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस, कौन? हाँ कुरनेलियुस, हाँ जो अन्य जाति है। हाँ तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। उससे भेंट, अरे जैसे याजक साहब आए, भाई कैलाश आ गए। अब देखिए यही चीज, ये दृश्य तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। उसने कहा चरवाहे पशु सरीखे और यहोवा को नहीं पुकारते। तो जो यहोवा को पुकारता है वो क्या करता है? पतरस जो यहोवा को पुकारता है चरवाहा, वो क्या करता है? हाँ फिर से पढ़े जरा। जब पतरस भीतर आ रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। ये तरीका है भक्तजन, पांव पकड़ लेते। आए भैया, पांव पकड़ लिया कुरनेलियुस ने। सिस्टर इधर
पाँव पकड़ लिया, पतरस को तुरंत खुदा बना दिया। पतरस ने क्या किया? और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। उसके पाँव पर गिर के उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, परंतु लगाया, ये है यहोवा का भय मानने वाला चरवाहा। उसने जो किया, एक चरवाहे को अर्थात पतरस को आदर दिया, परंतु पतरस ने उसे उठाया और उठाकर कहा, हाँ, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। अरे मैं भी तो मनुष्य हूँ। पतरस, तुम चरवाहा क्यों नहीं घोषित कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं घोषित कर रहे हो कि मैं रेवरेंड हूं? सिस्टर, मैं रेवरेंड हूं, पास्टर हूं, क्या कह रहे हो? मैं भी तो मनुष्य हूँ। और अभी मैंने वचन में क्या कहा था? मैं मिट्टी का एक कण हूं। अगर तुम वचन जो मैं लेके आया उसको मान लेते हो तो मैं और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। ये पतरस कह रहा है, मैं भी तो मनुष्य हूं, मेरा पैर क्यों छू रहा है? उठा के खड़ा कर दिया। क्या है कोई ऐसा? नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है कोई तो मुझे दिखाओ। और अगर नहीं है तो प्रभु ने साफ कह दिया, चरवाहे पशु सरीखे हैं। तुम लाख कहते रहो, लाख कहते रहो, मेरा चरवाहा भाव बढ़िया। चरवाहा बढ़िया बनने के लिए मरना पड़ेगा चरवाहे को। कौन मरने के लिए तैयार है? हमारे बैठने का स्थान कहाँ है? हमारी मेजें कहाँ हैं? हमारे लिए प्लेट्स कहाँ हैं? सबसे पहले हमें खिलाओ और फिर हम जब खा के चले जाएं तो खुरचन खाओ। हेलो, कहाँ हो? जो सबसे बड़ा चरवाहा है उसने अपने साथ मेज पे बिठाया और कहा मेरे साथ खाओगे। कहाँ गया ये चरवाहा? भैया हमारा तो भैया हम ऐसे ही प्रचार करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं इनको ना बुलाना। इनको क्यों बुला लिया? 20 से 25 मिनट तक का वचन होना चाहिए, 2 घंटा होने वाला, ये कहाँ अभी तक सुनाए पड़े हैं यार। इनको क्यों बुला लिया? फिर बुला लिया इनको। अरे पापा, आप भी समझते नहीं हैं। अब ना बुलाना, अब कभी ना बुलाना भाई। वचन बोलो, 20 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, 25 मिनट बोल दो, बस 2 घंटे से खड़े बताया जा रहा वचन। एक से एक चीज खुलवाया जा रहा, पता नहीं क्या काहे खुलवा रहे हो यार। अभी रसना कंपा कोला चलेगा और क्या, बिस्किट खा के एकदम हाँ गाना गा देना, धन्यवाद धन्यवाद, हो गई मीटिंग, लो सब शुद्ध हो गया। आपको मालूम है अगर 4 मीटिंग भी लगी रहती है ना तो भी 15 मिनट की नहीं होती। एक दिन में 3 और 4 मीटिंग भी अगर होती है तो भी 1.5 घंटे की होती है हर मीटिंग। 1.5 से 2 घंटा। ऐसा नहीं होता कि अभी दूसरी मीटिंग लगी है तो इसलिए यहाँ जल्दी निपटा दें। क्यों? जब तक आत्मा कहेगा तब तक बोलेंगे। आत्मा रोकेगा तब रोकेंगे, और जब आत्मा बोलता तब रुकते हैं। तो जो बुलाया होता वो बेचारा परेशान रहता, कहता है यार अब तो इनको बोलते भी जाओ कि रुक जाओ तो ये रुकेंगे नहीं। समझना पड़ेगा वचन को।
आपके और मेरे जीवन से वचन कहाँ पर रखा गया है। बस बात यहाँ पर है। वचन पवित्र है, पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन देगा, लेकिन एक प्रश्न कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे जीवन में कहाँ है। अपने शिष्यों को बुला लिया और तुरंत एक प्रश्न करा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? बस ये बता दो। बस इतना पूछा उसने, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और कुछ नहीं पूछा। और अगर उसने उस समय 12 शिष्यों से ये पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो एक दिन हमसे और आपसे भी पूछेगा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्या बताने के लिए आपके पास जबान है, या बताने के लिए आपके पास शब्द हैं? अगर हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आज से अपने आप को दीन करो और खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो, ताकि जो सुनते हो उसको सुनना नहीं है, बल्कि उस पर पालन करना है। तभी तुम उसकी प्रजा बनोगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई कैलाश पे और इनके घराने पे अपनी दया कर प्यारे प्रभु। जो वचन तूने इनको दिया, इस घराने पे खोला प्यारे, वो उस वचन को बहुत आयत से सुनकर अपने जीवन में प्यारे प्रभु तेरे वचन के प्रति ईमानदार बनने पाए। प्यारे प्रभु तू ही है जो हृदय को नर्म करता और प्यारे प्रभु बुद्धि और समझ को खोलता है। प्यारे प्रभु इनकी बेटी की जो शादी है प्यारे प्रभु, उस शादी के सारे अरेंजमेंट को आपका बलवंत दाहिना हाथ पूरा करे। आपका आत्मा प्यारे प्रभु बहुत आयत से इनके सारे कामों को पूरा करे। प्रार्थना मांगते हैं जो भाई बहन प्यारे प्रभु अपने घरों को छोड़ के आए हैं, उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं, वह भी तेरे वचन का भय मानकर चलने पाएँ। प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ सदा इस घर पे बनाए रख, होने पाए कि ये तेरे वचन का भय मानकर तेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक सदा बने रहें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इनको चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। हम तो थोड़े समय में यहाँ से चले जाएंगे, परंतु इस घर की रक्षा और इनके जीवनों की रक्षा तेरा बलवंत दाहिना हाथ करेगा। प्यारे प्रभु इनके सारे कामों को आप अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कीजिए। आपका आत्मा सदा इनके साथ बना रहे और ये जीवन के सत्य को जानने पाएं। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सो सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत जलाल सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग की सूचना ये है कि कल बहन जूडिस के घर पे मीटिंग होगी शाम को 5 बजे, और प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।